दोस्तों, प्रीत स्ट्रीट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी प्यारी प्रीत। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रही हूं 1857 की वो बिल्डिंग जहां पे अंग्रेजों का पहले निवास स्थान रहा करता था। तो इसमें हम एंट्री करते हैं सबसे पहले इस गेट से, जिसका नाम है बाइली गार्ड गेट, जिसका नाम जॉन वाइली नाम के अंग्रेज के नाम पे पड़ा था। तो ये है लखनऊ रेजिडेंसी, जिसको ब्रिटिश रेजिडेंसी बोला जाता था। यहाँ पे आने का टाइम सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक है। और यहाँ पे बाहर एक टिकट काउंटर है जहाँ से आप टिकट लेकर एंट्री कर सकते हैं, लेकिन आपको एंट्री इसी बाइली गार्ड गेट से ही मिलेगी। तो अब हम चलते हैं आगे और बताते हैं हम आपकी हिस्ट्री। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जितनी ग्रीनरी थी ना, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। आप थोड़ी दूर पे जैसे ही चलेंगे ना, तो वहां पे आपको इनका पूरा मानचित्र मिल जाएगा, पूरा मैप मिल जाएगा कि कहाँ पर क्या है। अब तो आप चलते हैं आगे और दिखाते हैं कैसे इसका निर्माण हुआ था और क्या क्या इसमें अभी भी। कहा जाता है रेजिडेंसी का निर्माण लखनऊ के समकालीन नवाब आसफउद्दौला ने सन 1780 में प्रारंभ करवाया था, जिसके बाद में नवाब सआदत अली द्वारा इसे 1800 में पूरा करवाया गया है। ये अभी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है, लेकिन ये उस टाइम पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों का निवास स्थान हुआ करती थी, जिसमें कई सारे ऐसे 5-6 मुख्यतः भवन थे जो बहुत फेमस थे, जिनका नाम था वेंकट हॉल, डॉक्टर फियरर का घर, बेगम कोठी, और बेगम कोठी के पास ही एक मस्जिद और ट्रेजरी भी प्रमुख थे। तो अब हम यहाँ से चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं कि ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये क्या है। ये उस टाइम का दावत खाना है। यहाँ पे अंग्रेजों की पार्टियां हुआ करती थी। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये पुराना दावत खाना है और ये काफी बड़ा था। आज की पार्टी हॉल तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो अब चलते हैं आगे। यहाँ ग्रीनरी आपको मिलती रहेगी और कहीं कोयल की कुकू और कहीं पक्षियों का कोलाहल आपको सुनने को मिलता रहेगा। मैं यहाँ की साफ सफाई और ग्रीनरी की बाकी तारीफ करूंगी। ये बहुत अच्छे से मेंटेन करी गई, लंबे लंबे ताड़ के पेड़ थे और हम बीच रास्ते में चलते जा रहे थे। हमको बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था, सुकून मिल रहा था। बीच बीच में ये स्तंभ मिले थे जो अलग अलग अंग्रेजों के नाम थे, जो उस टाइम पे यहाँ पे तैनात थे, उनकी याद में ये बनाए गए थे। ये पूरी रेजिडेंसी एक स्पष्ट उदाहरण है कि उस टाइम पे जो सिपाहियों ने विद्रोह किया था और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो विद्रोह हुआ था, उसका स्पष्ट यहाँ पे आपको गोले के दाग और ये उस टाइम पे गोलियां चली थी, ये सब यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, जो मैं आगे आपको वीडियो पे दिखाऊंगी। आगे चलने पे हमें ऐसी समाधि मिली, लेकिन ये बाहर से बाउंड्री इतनी दूर थी कि हम पास इसके नहीं जा सकते थे, इसलिए मैं पास से आपको नहीं दिखा सकती। लेकिन यहाँ पे पीपल के पेड़, शीशम के पेड़ बहुत ही अच्छे थे और चारों तरफ फैले हुए थे। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस टाइम पर ये जो रेजिडेंसी है कितनी भव्य हुआ करती थी। अब ये जो साइड में आप देख रहे हैं, जो ऊपर की तरफ ये रास्ता जा रहा है, ये एक्चुअली उस टाइम के कुएं का रास्ता था, जो ऊपर जाके हम नीचे कुएं में बाल्टी डालते थे, लेकिन आज के टाइम पर ये बंद कर दिया गया है जाल से। और ये जो आप थोड़ी सी हट देख रहे हैं, यहाँ पे एक संग्रहालय है जिसका वो क्लॉक रूम है, यानी कि आप अपने जो भी अमानती घर जिसको बोलते हैं, जो भी आप अपने स्टफ है वहां पे जमा करने के बाद तब आप जा सकते हैं संग्रहालय में। अब हम चलते हैं आगे। आगे आपको मिलेंगी उसी जमाने की ये तोप है, जो मैं आप पास से आपको दिखा देती हूँ। जो ये गोला है ये उसी टाइम का है, बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है। इसको हमें छूना मना था। ऑब्वियस सी बात है, जब हम ये कोई भी हिस्ट्री से रिलेटेड चीज को कोई इस तरीके से रखते हैं तो उसका बहुत रख रखाव रखना पड़ता है। तो मैं दूर से ही आपको दिखा रही हूँ, ये उसी टाइम के दोनों तोपें हैं। ये 2 तोप आपको मिल जाएंगी। और अब हम यहाँ से चलते हैं आगे। आगे ये जो आप दिख रहे हैं ना, किनारे से आपके गोले नुमा जो ये बाहर निकले हैं नली, उस टाइम पे यहीं से गोला दागा जाता था। और इसमें जो गोल गोल छेद आपको दिख रहे हैं दीवारों पे लगे हुए, ये एक्चुअल गोलों के निशान है। जो उस टाइम पे लड़ाई हुई थी तो गोले यहाँ पे दागे गए थे, जिससे इस बिल्डिंग को भारी नुकसान हुआ था। और ये देखिए, ये है वो म्यूजियम आप देख रहे हैं। आज इसको स्मृति संग्रहालय बोलते हैं। ये 1857 का ही है। स्टार्टिंग में आपको दोनों तरफ ये प्रतिमाएं मिलेंगी और आगे जाके आपको ये ब्लूप्रिंट मिलेगा, जो ये ग्लास में अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया था। और किनारे पे मैं आपको जो ये घुमा के दिखा रही हूँ, एक्चुअली यहाँ पे कैमरा ले जाना ही अलाउ नहीं था। और ये है वो दीवार जहाँ पे सुशासना पामर को ये तोप के गोले से मार दिया गया था। यही वो रूम है, जबकि वो बिल्कुल 19 ईयर्स की थी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 1 जुलाई को उनकी डेथ हुई थी। अब हम यहाँ से चलते हैं बाहर, क्योंकि आगे हमें बिल्कुल भी कैमरा अलाउ होने की नहीं चांस थे। तो हम वहां से बाहर निकलते हैं और मैं ये दीवार आपको दिखा देती हूँ। ये आपको लग रहा होगा कि शायद ये एक साइड ही ऐसा हो, एक्चुअल में ये एक साइड नहीं है, अच्छा खासा तोप खाना था
जिनसे गोले दागे जाते थे। अब जैसे ही आप आगे चलेंगे ये स्तंभ आपको मिलते रहेंगे। जगह-जगह ये उनकी याद में बनाए गए हैं, जो भी उस टाइम पे अंग्रेज यहाँ पे तैनात थे और हर एक के नाम से अलग-अलग है। जैसे ये हेनरी लॉरेंस का है, इसको स्मृति स्तंभ बोलते हैं। तो अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। आगे मैं आपको दिखाऊँगी ये है वो रेज़िडेंसी जो उस टाइम तोप के गोलों से बिल्कुल घायल कर दी गई थी। ये जो गोल-गोल आपको निशान दिख रहे हैं, ये उस टाइम पे गोले दागे गए। तो अगर आपने पुरानी हिस्ट्री की कोई बुक पढ़ी होगी, उस टाइम में इस रेज़िडेंसी का ज़िक्र ज़रूर था और इसी बिल्डिंग की पूरी पिक्चर उसमें लगाई गई थी, जो मैं आज आपको लाइव दिखा रही हूँ। लेकिन अब ये बिल्कुल खंडहर हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी बाकी सबसे तब भी इसकी हालत बहुत अच्छी है। तो हम चलते हैं इससे आगे, आगे अंदर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह की दिखती है। ये ऐसा लग रहा है जैसे ये 2 मंजिला इमारत हुआ करती थी जिसके छत गिर गई है और अभी सिर्फ दरवाजे ही दरवाजे हैं। मैं ये चारों तरफ से व्यू आपको दिखाती हूँ। ये चारों तरफ से आपको ये इस तरीके से दिखती है। तो उस टाइम पे ये कितनी अच्छी होगी और जो यहाँ पे गोले दागे गए हैं वो कितना बड़ा प्रमाण है उस टाइम पे कैसी क्रांति आई होगी, कैसी लड़ाई हुई होगी जिसके आज भी स्पष्ट रूप से चिन्ह देखे जा रहे हैं। तो हम चलते हैं आगे। आगे चलने पर आपको एक मार्बल का फाउंटेन मिलेगा जो आज भी अपनी खूबसूरती को बहुत अच्छे से बयां कर रहा है। तो कहा जाता है उस टाइम पे ये बैंक्वेटिंग हॉल रहा करता था और ये सबसे सुंदर बिल्डिंग थी। ये थोड़ा सा चटक गया है लेकिन अभी भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब हम चलते हैं आगे और ये पूरी बिल्डिंग उस टाइम पे फंक्शन हुआ करते थे। इसमें जो भी उनकी कहते हैं ना भोजशाला जिसको बोलते हैं, बड़े-बड़े फंक्शन इसी जगह हुआ करते थे और सबसे महंगा फर्नीचर यहीं रखा जाता था। महंगे सैंडल, सिल्क का वर्क, मिरर वर्क वो सब यहाँ के बहुत फेमस थे। तो आगे आप ये देख रहे हैं भले ही ये खंडहर हो चुकी है, इसकी छत नहीं है लेकिन कितनी सुंदर आज भी ये लग रही है। खंडहर होने के बाद भी ये सुंदर लग रही है। मैं बाहर से भी आपको दिखा देती हूँ। ये दरवाजे ही दरवाजे रह गए हैं, इसकी छत नहीं है और बाहर से इसका व्यू ऐसा है। ये बहुत सुंदर मुझे लगा और इसके अंदर से आप जब बाहर की ग्रीनरी देखते हैं तो आपका मन प्रसन्न हो जाता है। लखनऊ रेज़िडेंसी आज भी यहाँ की बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, जो यहाँ पे लोग देखने आते हैं। अब हम चलते हैं आगे। आगे मैं आपको उस टाइम के एक डॉक्टर का घर दिखाने वाली हूँ, जो इस टाइम पर जर्जर हो चुका है। तो ये मैंने यहाँ पर सीढ़ियाँ पार कर ली हैं। कहा जाता है कि उस टाइम पे गर्मियों के दिनों में ये अक्सर ठहरा करते थे। ये मुझे वहाँ पे लोकल काम करने वालों ने बताया। ये है डॉक्टर फेरर का हाउस। तो उस टाइम पे इन्होंने 4 जुलाई 1857 को यहीं अंतिम सांस ली थी, यानी यहीं उनकी मृत्यु हुई थी। तो देखते हैं आज के टाइम पर ये कैसा है। कहा जाता है इसके 2 ऐसे रास्ते थे जिसमें ऊपर का दरवाजा था जो हमें शहर से जोड़ता था और नीचे का दरवाजा जो बाहर की ग्रीनरी थी, जो बाहर का प्रांगण था, उसमें जाता था और वहां से बहुत अच्छी और ठंडी हवा आती थी जो एक्चुअल में एयर वेंटिलेशन का काम करती थी। सही कहूँ तो आज के टाइम पर भी जब मैं यहाँ पर गई तो वाकई हवा में बहुत ठंडक थी। ऐसा लग रहा था कि शायद उस टाइम पर एसी की हमें इसीलिए ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो एक सीढ़ियाँ मैंने पार कर ली है, साइड में मैंने आपको दरवाजे दिखा दिए हैं। अब चलते हैं हम एक्चुअल में वो घर अब कैसा है। तो यहाँ भी छत ढह गई थी इसकी, लेकिन दरवाजे थे, फिर भी मैं दिखाती हूँ यहाँ पे कितने सारे दरवाजे हैं और नीचे यहाँ पर ये है वो जगह जो बाहर प्रांगण की तरफ इसका मुँह है कि आप नीचे जा सकते हैं और नीचे से फिर आप ऊपर आ सकते हैं। उस टाइम पर जो लोग घायल हो जाते थे, बच्चे, बूढ़े, स्त्रियाँ जो भी उनको प्रॉब्लम होती थी, वो यहीं पर उनका इलाज करते थे और यही उनका घर था। अब चलते हैं अब आगे, आगे चलने पर आपको ये दूसरी बिल्डिंग मिलेगी और इस बिल्डिंग का नाम है ट्रेजरी बिल्डिंग, यानी कि उस टाइम पर कोषागार रहा करता था। यहाँ अंग्रेज लोग अपना खजाना रखते थे और इसी के अपोजिट साइड आपको फिर से एक स्तंभ मिलेगा जो उस टाइम पे अंग्रेज शहीद हुए थे। ये उनके टाइम का एक स्मृति स्तंभ है और साथ में आगे चल के ही इनका एक नेटिव प्लेस भी दिखाया गया है जो मैं आगे दिखाने वाली हूँ। तो ये स्तंभ है यहाँ पे ऊपर जो आप देख पा रहे होंगे क्रॉस के निशान बने हैं जो रेड क्रॉस होता है। उसके आगे ये इनका नेटिव प्लेस है। यहाँ साइड में बोर्ड में इनका नेटिव हाउस भी लिखा हुआ है और जब आप इसकी साइड अंदर जाएंगे जो इनका हाउस है उसके अपोजिट ही ये कोषागार बिल्डिंग है और ये आप देख रहे हैं जो छेद-छेद से हैं, गोले दागे गए हैं। सबसे ज़्यादा उस टाइम पे अटैक इसी बिल्डिंग पर किया गया था क्योंकि अंग्रेज यहाँ पर अपना खजाना रखते थे। ये उनका कोषागार था। कहा जाता है बाद में
इस यहाँ से कोषागार को हटा दिया गया था और यहाँ पर गोला बारूद बनाने के यानी कि हथियार बनाने का काम चालू कर दिया गया था और सबसे ज़्यादा गोले इसी बिल्डिंग पे दागे गए थे, जिनके निशान आज भी आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसी के आगे जो मैंने आपको ये स्मृति स्तंभ दिखाया था यानी कि जो उनका नेटिव हाउस था, वो मैं आपको लेकर चलती हूँ। और इसमें जो आप बाहर देख रहे हैं ना, ये बाकायदा उसी टाइम के नाम उकेरे गए हैं जो आज भी एज इट इज है। अंदर जाके इसका भी वही हाल था कि छत इसकी नहीं थी, सिर्फ दरवाजे और दीवारें ही थी, लेकिन फिर भी इस टाइम पे देखने पे आपको लगता होगा कि उस टाइम पर ये कितना भव्य रहा होगा, कैसे यहाँ पर बाकी सब कुछ होता होगा। नेटिव हाउस के अंदर जाने पर भी आप इनका देख रहे हैं, जगह-जगह पे गड्ढों के निशान हैं। वो उस टाइम के दागे हुए गोलों का ही निशान है। ये देखिए खंबे में भी दिख रहा है, ये सारे निशान उसी टाइम के हैं। सबसे बड़ी बात ये आज भी एज़ इट इज़ हैं और इसको बिल्कुल सजा के रखा गया है। इसको उस तरीके से जैसे बाकी इमारतें भूमिगत हो जाती हैं, वैसे ये नहीं हुई है। तो आप देख सकते हैं उस टाइम पर कितनी ये भव्य रही होगी। तो ये थी हमारी ब्रिटिश रेजिडेंसी 1857 की। इस तरह से हमारा ये टूर यहीं खत्म हुआ। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फॉलो फॉर मोर। बाय बाय।